नमस्कार दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में न्याय कैसे मिलता है, जिला न्यायालय क्या होता है, उसकी शक्ति क्या है, कौन कौन से केस वहां चलते हैं और आम आदमी वहां जाकर कैसे न्याय पा सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम जिला न्यायालय की संपूर्ण जानकारी A to Z समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी जानकारी भी दूंगा जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। जिला न्यायालय क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं जिला न्यायालय होता क्या है। जिला न्यायालय एक ऐसा कोर्ट होता है जो हर जिले में स्थापित किया जाता है। यह आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट होता है और जिला न्यायालय आम आदमी का न्याय का पहला दरवाजा है। यही वह जगह है जहां जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, पैसों का लेन देन, अपराध जैसे मामलों की सुनवाई होती है। आसान भाषा में जिला न्यायालय आम जनता का पहला बड़ा न्यायालय होता है। जिला न्यायालय का संवैधानिक आधार। भारत में जिला न्यायालय का प्रावधान संविधान में दिया गया है। संविधान के अनुसार हर राज्य में जिलों के लिए एक न्यायालय बनाए जाते हैं। इनका संचालन राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होता है। जिला न्यायालय सीधे हाई कोर्ट के अधीन होता है। जिला न्यायालय की संरचना। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। जिला न्यायालय एक अकेला कोर्ट नहीं होता, बल्कि इसमें कई प्रकार के कोर्ट होते हैं। पहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। यह जिले का सबसे बड़ा जज होता है, इसे जिला जज भी कहते हैं। सेकंड, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जिला जज की मदद करते हैं, बड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। थर्ड, सिविल जज, जमीन, पैसे और संपत्ति के मामले देखते हैं। फोर्थ, मजिस्ट्रेट कोर्ट, अपराध, क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हैं। यानी एक जिले में कई स्तर के जज होते हैं। जिला न्यायालय की शक्तियां। अब समझते हैं इसकी शक्तियां। सिविल पावर, जमीन विवाद, संपत्ति विवाद, पैसे के केस। क्रिमिनल पावर, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी जैसे अपराध। सजा देने की शक्ति। जिला न्यायालय आजीवन कारावास तक की सजा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड देने पर हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। कौन कौन से केस चलते हैं जिला न्यायालय में? जिला न्यायालय में मुख्यतः दो प्रकार के केस चलते हैं। पहला है सिविल केस, दूसरा है क्रिमिनल केस। सिविल केस के अंतर्गत आते हैं जमीन विवाद, किराया विवाद, पैसा वापस लेना। क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं मारपीट, चोरी, हत्या। आसान भाषा में जहां विवाद मतलब सिविल, जहां अपराध मतलब क्रिमिनल। जिला न्यायालय के अधिकार, जूरिसडिक्शन। अब सबसे जरूरी चीज अधिकार होता है। इसका मतलब कौन सा केस कौन सा कोर्ट सुनेगा। क्षेत्रीय अधिकार, जिस जिले में घटना हुई है वही कोर्ट केस सुनेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली की जमीन का केस दिल्ली जिला न्यायालय सुनेगा। जज की नियुक्ति कैसे होती है? अब बड़ा सवाल, जज बनता कैसे है? जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट की सलाह से। बाकी जज जुडिशियल सर्विस एग्जाम से आते हैं। यानी एक जज बनने के लिए कानून की पढ़ाई और परीक्षा पास करनी होती है। एक ही जज प्लस क्रिमिनल केस कैसे देखता है? अब बहुत बड़ा सवाल है ये। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल रहता है, क्या एक ही जज सिविल और क्रिमिनल दोनों केस देख सकता है? जवाब है हां। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जब सिविल केस सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, जब क्रिमिनल केस सुनता है तो सेशन जज कहलाता है। यानी जज एक ही है, लेकिन रोल बदल जाता है। उदाहरण, सुबह जमीन विवाद, दोपहर हत्या का केस। यानी एक टाइम सिविल और दूसरे टाइम क्रिमिनल, इसलिए इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है। फ्री में वकील कैसे मिलता है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब सबसे जरूरी बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या आप न्याय नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। भारत में फ्री लीगल एड का अधिकार है। आपको फ्री वकील मिलता है अगर आप गरीब हैं, महिला हैं, SC ST से हैं या जरूरतमंद है। कहां जाएं फ्री लीगल सर्विस पाने के लिए? जिला न्यायालय में लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस जाएं, वहां आवेदन करें, आपको मुफ्त में वकील मिलेगा। यह आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। केस फाइल कैसे होता है? अब सबसे जरूरी चीज, केस कैसे फाइल करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वकील से सलाह लें, प्लेंट तैयार करें, कोर्ट फीस जमा करें, केस फाइल करें। इसके बाद
नोटिस भेजा जाता है, सुनवाई शुरू होती है। अपील का अधिकार। अगर आपको जिला न्यायालय का फैसला पसंद नहीं आता तो क्या करें? आप अपील कर सकते हैं। जिला न्यायालय की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी न्याय पाने के कई स्तर होते हैं। केस में कितना समय लगता है? भारत में केस जल्दी खत्म नहीं होते, यह एक सच्चाई है। कारण केस ज्यादा है, जज कम है, तारीख पर तारीख। इसीलिए कुछ केस महीनों में खत्म हो जाते हैं, कुछ सालों में खत्म होते हैं। आम आदमी की समस्याएं। जिला न्यायालय में आम लोगों को कई दिक्कतें आती हैं। तारीख बढ़ना, खर्चा ज्यादा होना, प्रक्रिया समझ में न आना। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो आप आसानी से न्याय पा सकते हैं। जरूरी सलाह। अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो सही वकील चुनें, सही कागज रखें और झूठे केस से बचें, धैर्य रखें। कोर्ट में सच और सबूत सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद एक और सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में फंसा हुआ है और वो जेल चला गया है तो अब वो बाहर कैसे आएगा? तो ये भी जिला अदालत में फर्स्ट टाइम उसके लिए बेल का एप्लीकेशन लगाया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपराध किया है, पुलिस उसको पकड़ के FIR दर्ज के जज के सामने पेश कर दी है, अब वहां से जज उसको जेल भेज देता, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में वह व्यक्ति रहता है। लेकिन अब उसको छुड़वाना है, यानी कि बेल कराना है, तो हमको जमानत कराने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए जिला न्यायालय में ही सबसे पहले आवेदन देना पड़ेगा। पहला दरवाजा यही है जमानत लेने का। अपन बेल जब लगाएंगे तो सबसे पहले जिला न्यायालय में ही बेल का एप्लीकेशन लगाएंगे कि उसकी जमानत हो जाए। तो सबसे पहला दरवाजा है और सबसे पहला केस स्टार्ट जो होता है निचले पायदान से, सबसे पहले जिला अदालत से ही केस स्टार्ट होता है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो बाद में जाता है अपील में, लेकिन स्टार्ट होता है जिला न्यायालय से। तो दोस्तों, आज हमने समझा जिला न्यायालय क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, केस कैसे चलता है और आम आदमी कैसे न्याय पा सकता है। जिला न्यायालय आम जनता के लिए न्याय का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो दोस्तों, जिला न्यायालय सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपका हक नहीं छीन सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानून की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।